हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। अब तो आप लोगों के डीपी के क्वेश्चंस में मार्केट में आ जाएंगे एक दो दिन में, और हम उनको भी इंक्लूड करेंगे अपने वीडियो में जल्द से जल्द। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहे, जितने भी प्रीवियस वीडियोज है मेरे, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि उनसे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आपको डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ेगा औरों की तरह। जैसे और लोग हैं कुछ भी कर दिया, हम लोगों ने जो भी चीज लिया मैंने वो थोड़ा सोच समझ के लिए, और आप उसको जरूर वो करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, ठीक। तो बाकी आप देखते रहें, ज्योग्राफी में भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा कंटेंट, वीडियो आप उठा के देख लें। हिस्ट्री में है काफी सारे क्वेश्चंस, एंशिएंट में मिल जाएंगे। मिडिवल मैंने कर ही रखा शुरू, तो डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ेगा, इतना आई एम डैम श्योर। लेते हैं पहला क्वेश्चन। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये जो बैटल ऑफ तालीकोटा था, बैटल ऑफ तालीकोटा था, ये 1565 में विजयनगर एंड बहमनी साम्राज्य के बीच लड़ा गया। बहमनी साम्राज्य के बीच है? और इस युद्ध का दूसरा नाम कई बार आता है, क्या था? राक्षसी तंगड़ी, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। इसका दूसरा नाम क्या था? बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी। तो इसमें जो है विजयनगर क्या हो गया था? आपके विजयनगर का अंत हो गया था। नेक्स्ट है राज तरंगणी। इसको राज तरंगणी कर दे आप, राज तरंगणी। ये राज तरंगणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो बहुत बार रिपीटेड और बहुत इजी भी है। ये लिखी गई कलहण के द्वारा। किसके द्वारा? कलहण के द्वारा। और इस पुस्तक में हमें जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अल-बरूनी की जहां तक बात है, अल-बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी? तहकीके हिंद, तहकीके हिंद, तहकीके हिंद या किताबुल हिंद, किताबुल हिंद नामक बुक लिखी। हर्षवर्धन ने कौन सी लिखी? प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागानंद नामक पुस्तकें हर्षवर्धन ने लिखी। कौटिल्य ने आपको पता ही होगा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, ठीक। नेक्स्ट आएंगे, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासन काल में हुए थे? सबसे जो अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे ये बलबन के समय में। बलबन, तो इसने जो एक विभाग बनाया, सॉरी बलबन नहीं भाई, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मंगोल अटैक हुए। पहला अटैक मैंने आपको बता दिया, पहला अटैक जो है वो आपके चंगेज खान जो है वो इल्तुतमिश के समय में आया था, वो मंगोल था आपके मंगोलिया से। बलबन ने इसके लिए एक विभाग बनाया था, दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज क्या था? ये था आपके मिलिट्री डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है, दिल्ली में निम्नलिखित में कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के रूप में शामिल नहीं है? तो बाकी रेड फोर्ट भी है, हुमायूं टॉम्ब है, कुतुब मीनार ही है। तो कौन सा नहीं है आपके? जंतर मंतर, जंतर मंतर। तो ये जो आपके क्या कहते हैं रेड फोर्ट है, इससे रेड फोर्ट को कब शामिल किया गया?
2007 में, और इन दोनों को जो है आपके 1993 में, ठीक। और जंतर मंतर का निर्माण वो किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह सेकंड, सवाई जयसिंह सेकंड, जो कि जयपुर का भी संस्थापक था। और इसने जो ये जंतर मंतर है ये 4 जगहों पे बनाए हैं, ठीक। 4 जगह कौन कौन से हैं? 4 नहीं 5, दिल्ली, तुम्हारा मथुरा, उज्जैन, वाराणसी और आपके जयपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया? तो ये गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव। और इसका पुराना नाम हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा होगा, इसका पुराना नाम था हरमंदर साहिब, हरमंदर साहिब। और अकबर के लिए अकबर ने अमृतसर के निर्माण के लिए 500 बीघा जमीन दान दी थी। ये भी आप ध्यान रखें, कई बार आता है। नेक्स्ट है, सोमनाथ के मंदिर पे किसने अटैक किया? देखिए आपके मोहम्मद गजनवी ने 1025 ईस्वी में, जो कि इसका क्या था, ये 16वां आक्रमण, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस सुल्तान के दरबार में फारसी रीति रिवाज शिष्टाचारों को अपनाया? तो ये किसके समय में था? बलबन। और कौन से शिष्टाचार या एटिकेट से? ये सिजदा एंड पैबोस, सिजदा एंड पैबोस। नेक्स्ट है, बाबर को मुगल सिंहासन पर उत्तराधिकारी बनाया गया। बाबर वाज सक्सेडेड टू द मुगल थ्रोन बाय, माने बाबर का बेटा कौन था? ये कौन था? आपके हुमायूं। क्योंकि बाबर की जो डेथ है वो 1530 में हो गई थी, 1530 में हो गई थी। और उसके बाद जो शासक बना वो कौन बना? हुमायूं। तो हुमायूं 1530 से लेके 1540 और 1555 से लेके 1556 के बीच रहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी था मुअज्जम, या जिसे कहा जाता था आपके बहादुर शाह फर्स्ट। जैसे हमने पढ़ा होगा शाही बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। और बहुत ही छोटा शासन काल था इसका, 1707 से लेके 1712। जबकि औरंगजेब का जो शासन काल था, औरंगजेब का जो साम्राज्य था वो मुगलों में सबसे बड़ा था, मैंने पहले भी बताया होगा, जो कि 21 प्रांतों में डिवाइड था। 21 आपके क्या था इसमें? प्रोविंस थे, ठीक। नेक्स्ट है, बीबी का मकबरा भारत में स्थित है। तो बीबी का मकबरा कहां पर है? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और इसे बनवाया था औरंगजेब ने। और ये जो बीबी का मकबरा है, इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। सेकंड ताजमहल ऑफ इंडिया, दैट इज बीबी का मकबरा। या इसे आपके क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का
ताजमहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई आपके अहमदनगर महाराष्ट्र में। इसकी जो कब्र है वो कहां पर है? खुल्दाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में 1707 में। तो इसका जो शासन काल था औरंगजेब का 1658 से लेके 1707 एडी ईस्वी था इसका शासन काल। और इसका उपनाम था आपके क्या? जिंदा पीर। तो ये कई बार एग्जाम में आता है कि कौन सा रूलर था जिसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था? तो ये था आपके औरंगजेब। नेक्स्ट है पहला सुल्तान जिसने खलीफा की उपाधि प्राप्त की थी। तो ये कौन सा था आपके? इल्तुतमिश। जिसका शासन काल था 1211 से लेके 36 ईस्वी तक। एक खलीफा कहाँ का था आपके? बगदाद का खलीफा था। और इसे जो ये टाइटल मिला खलीफा का मतलब होता है नेक्स्ट टू गॉड, ये मिला 1229 ईस्वी में। तो ये जो इल्तुतमिश था ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। वास्तविक संस्थापक। तो ये कई बार एग्जाम में आता है कि Who was the real founder of दिल्ली सल्तनत? तो ये कौन सा था आपके? इल्तुतमिश। जिसने सिक्के भी चलाए थे वहां पे ये था चांदी का टंका और तांबे का, कॉपर का चीतल। ये क्या था? इसके कॉइन्स के नाम थे। ये भी कई बार आपके एग्जाम में आता है। ये थे भाई आज के क्वेश्चन। आई होप आप ज्यादा से ज्यादा इनको देख रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में सब शेयर कर रहे होंगे। तो इसी तरह से हम लोग और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। और जो अभी आपका दिल्ली पुलिस का पेपर है 14 नवंबर से, तो आने वाले टाइम में उसके भी कई सारे क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे करवाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।